नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं बुध और जैसे ये मंथ की शुरुआत होगी इनकम हाउस में 11वें घर में गोचर करने को जा रहे हैं और 19 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राशि पर केतु का होना, अष्टम भाव में मंगल के गोचर का होना और षष्ठ भाव में शनि के गोचर का होना कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित परेशानियां, रक्तजन्य रोग, रक्तजन्य विकार, बीपी इत्यादि की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। स्ट्रेस लेने से बचिए तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा होगा। शनि भी वक्री होने वाले रोग स्थान में, तो रोग में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको देखने में मिलेंगे, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अष्टम भावगत मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते भी कुछ हद तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। अब तीसरी चीज क्या है कि शनि जब वक्री होने जा रहे हैं ना, तो शनि पास्ट लाइफ कर्मास को भी दिखाते हैं, मेनली आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। और जब ये वक्री होंगे तो यदि आपके द्वारा किए गए कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आपने किसी का कुछ बुरा किया है, अहित किया है, तो शनि के वक्री होने के चलते आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलेंगी। साथ ही साथ में मानसिक अशांति की परेशानी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। बाकी हाँ, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपके साथ में इस मंथ में हो सकती हैं। यदि किडनी की आपको शिकायत है, डायबिटीज यदि आपको रहता है, आपका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर रहता है, तो आपको स्पेशली 7 जुलाई के बाद से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि शुक्र 11वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, शिक्षा भाव पर बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। किसी भी नई चीज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए समय अच्छा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड के स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज भी इस मंथ में बनती हैं, सरकारी लाभ होने का योग आपके लिए इस मंथ में बन रहा है। तो ये ओवरऑल चीजें अच्छी दिख रही हैं मुझे। शिक्षा के दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा है। कंफ्यूजन इत्यादि भी केतु के राशि पे होने के चलते हैं, परंतु गुरु की दृष्टि राशि और पंचम दोनों पर हो रही है, जिसके चलते ओवरऑल कंफ्यूजन की वजह से भी आपका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो शुक्र जो है वो 10th हाउस में है, बट 7 जुलाई के बाद में शुक्र जब 11वें भाव में जाएंगे तो बुध, शुक्र और गुरु तीनों शुभ ग्रहों का संबंध आपके 5th हाउस से होगा। तो फिर प्रेमी के साथ में यदि संबंध खराब थे तो वो संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मंगल भी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में चले जाएंगे 12 जुलाई के बाद में। नवम भाव पंचम से पंचम है और गुरु की दृष्टि जो पंचम पर पड़ेगी वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ में संयुक्त होकर के पड़ेगी। तो आपके अहंकार, आपके क्रोध, आपकी गलतफहमी, आपके गलत थॉट प्रोसेस की वजह से लव रिलेशनशिप्स में परेशानियां आ सकती है। परंतु अगर इन सब चीजों से आप बच जाते हैं, क्योंकि अभी भी मंगल की दृष्टि द्वितीय पर है, आपकी वाणी में कड़वाहट दिखती है, तो अगर आप इन सब चीजों से बच जाते हैं तो ओवरऑल गुरु, बुध और शुक्र तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो आपके लिए मंथ लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यदि आप किसी तरह के लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए मंथ आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप पेरेंट्स से बात भी कर सकते हैं और अपने प्रेमी को इस बात का आश्वासन भी आप दे सकते हैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। बस जिन परेशानियों की वजह, जिन चीज़ों की वजह से परेशानियां आ सकती हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई और वो आपके हाथ में, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मंथ ठीक है। जीवन साथी के साथ में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। राहु जरूर रहेंगे सप्तम भाव में, जो कुछ हद तक अज्ञात भय जीवन साथी को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के उत्पन्न करेंगे, परंतु मैं आपको वही कहूंगा कि वो अज्ञात भय ही है, उसको रहने दीजिए। अपने कंफ्यूजन्स को बहुत ज्यादा इतना मत बढ़ा लीजिएगा कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके कंफ्यूजन्स, आपकी सोच की वजह से परेशानी आए। बाकी ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छी है, मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र 11वें में जाएंगे तो जीवन साथी की वजह से धन का आगमन होता हुआ भी दिखाई, स्पेशली पत्नी की वजह से धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो वो भी एज इट इज रहने वाला है, उसमें भी किसी भी तरह का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। व्यापारियों के लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है, स्पेशली 7 जुलाई के बाद में व्यापार से अच्छे धन का आगमन और धन का संचयन होता हुआ भी दिखाई देता है। महाधनी योग का निर्माण आपके लिए 7 जुलाई के बाद में होने वाला है। तो यदि आप व्यापार की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, स्पेशली 16 जुलाई के बाद में। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है तो छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है इस मंथ में। बाकी अपने कर्मों को अच्छा बना करके यदि आप रखते हैं तो शनि के वक्रत्व से भी आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बट हाँ, अगर पहले आपने किसी का अनादर किया है या किसी का नुकसान आपकी वजह से हुआ है, उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। हनुमान जी की आराधना करिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव की प्रतिमा पर तेल अर्पित करना भी आपके लिए काफी अच्छा उपाय शनि के वक्रत्व काल के लिए होने वाला है। बाकी करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, सरकारी लाभ, सरकारी प्रमोशन होता हुआ इस मंथ में आपका दिखता है और धन का आगमन भी 16 जुलाई के बाद में कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने स्वभाव पर यदि आप नियंत्रण लगा करके रखते हैं तो रिलेशंस भी आपके इस मंथ में ओवरऑल ठीक रहने वाले हैं। घर में किसी तरह का मांगलिक कृत्य होता हुआ भी आपके लिए 12 जुलाई के बाद में दिखाई पड़ता है, जब मंगल और गुरु की युति नवम भाव में हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।